काजल एक गरीब घर की लड़की थी। वे गरीबी में भी बीएड की पढ़ाई कर रही थी। एक दिन की बात है, वे अपने कॉलेज में जाती है। विकास ने काजल को कॉलेज में पहली बार देखा। काजल को विकास देखकर हैरान हो गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। काजल इतनी सुंदर लड़की थी। विकास अपने मन में ही सोचने लग गया, काश इससे मेरी शादी हो जाए तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। एक दिन विकास काजल का पीछा करते हुए उसके घर पर पहुंच गया। उसने देखा कि काजल बहुत ही गरीब है। घर में तो बस एक चारपाई और कुछ बर्तन के सिवा कुछ नहीं है। विकास को घर के अंदर झांकते हुए काजल के पिता मोहन ने देख लिया। मोहन तुरंत विकास के पास गया और उससे पूछा, कौन हो साहब आप, और मेरे घर के अंदर क्यों झांक रहे हो? क्या ये लड़की आपकी बेटी है? जी हाँ साहब, ये मेरी बेटी है। क्या कोई गलती हो गई है इससे क्या? अरे नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई है इनसे। दरअसल बात ये है कि मैं शादी करना चाहता हूँ काजल से। आइए आइए साहब, बैठिए। मेरे घर में कोई कुर्सी तो नहीं, लेकिन आप इस चारपाई पर बैठ जाइए। मगर मैं आपको जानता भी नहीं। जानता तो मैं भी आपको नहीं हूँ। बस कुछ दिन पहले इनको मैं कॉलेज में देखा, तभी ये मुझे पसंद आ गई। और हाँ, आज इनका पीछा करते करते आपके घर पर आ गया। देखिए, हम दो भाई हैं और मेरे माता और पिता नहीं हैं। मैं पढ़ा लिखा हूँ। हम दोनों भाई साथ में ही बिजनेस करते हैं। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। आप चाहे तो मेरे घर पर जाकर पता कर सकते हैं। लेकिन बेटा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है इस झोपड़पट्टी के सिवा। मुझे आपकी बेटी के सिवा आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। मोहन विकास की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके तो भाग ही खुल गए। उसकी बेटी के लिए इतना अमीर लड़का जो मिल गया था। मोहन ने शादी के लिए हाँ कर दिया। काजल और विकास की शादी हो गई। जब काजल अपने ससुराल गई तो वहाँ पर, अरे बाप रे, इतना बड़ा घर। तभी काजल की जेठानी रानी बोली, अरे क्या सोचने लगी काजल, ऐसा घर तो तुमने आज तक सपने में भी नहीं देखा होगा। काजल को लगा जैसे उसकी जेठानी उसे ताना मार रही हो। काजल को उसकी जेठानी उसके कमरे में ले गई। काजल ने उससे कहा, दीदी मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, फ्रिज का चलेगा या चापाकल से ला दूं? वैसे फ्रिज का पानी पीने का तुम्हें आदत तो होगा नहीं, कहीं जुकाम हो गया तो? हाँ, फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं ऐसा करती हूँ, चापाकल से ही ला देती हूँ। रानी काजल के लिए पानी लेने चली जाती है। जैसे ही वे पानी लेकर आती है, फिर वे बोलती है, अच्छा काजल, तुम ऐसा करो, ये कपड़े और गहने बदल लो। वैसे भी तुम्हें इतना बोझ लादने की आदत तो पहले से नहीं होगी। तभी विकास वहाँ पर आ जाता है और काजल से वे बोलता है, काजल, भाभी बहुत बड़े घर की बेटी है। और हाँ, पिताजी मरने से पहले सारा जमीन जायदाद बड़े भैया के नाम करके चले गए, इसलिए भाभी को थोड़ा घमंड भी है। लेकिन हाँ, तुम उनकी किसी भी बात को अपने दिल पर मत लेना। कोई भी बात हो तो तुम मुझे तुरंत बताना। हाँ ठीक है, लेकिन इस कमरे में इतनी ज्यादा गर्मी में भी ठंड कैसे है? मुझे सर्दी लग रही है। ओहो, शायद तुम नहीं जानती होगी। ये देखो, इस कमरे में एसी लगा हुआ है। एसी? ये एसी क्या होता है जी? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ससुराल में मुझे एसी लगा हुआ कमरा मिलेगा। अरे इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? यहाँ पर तुम्हें ऐसी बहुत सी चीज मिलेगी जो तुमने आज तक ना देखा होगा और ना ही नाम सुना होगा। मैं तुम्हें वो सब सुख दूंगा जिनसे तुम आज तक वंचित रही हो। जैसे सुबह हुई तो काजल अपने मायके के कपड़े पहन लेती है। तभी रानी गुस्से में बोलती है, तुम ये क्या पहनी हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? हम बड़े लोग हैं, यहाँ पर ऐसा कपड़ा तुम नहीं पहन सकती। मैं अभी तुम्हारे लिए दूसरी साड़ी लेकर आती हूँ। रानी काजल के कमरे में जाती है। वहाँ एसी चल रहा होता है। काजल को रानी एक अच्छी साड़ी देते हुए बोली, पूरी रात एसी चला कर सोई हो? अरे तुम जानती भी हो इसका बिल भी कितना भरना पड़ता है, पर तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे घर में तो पंखा भी नहीं होगा। रानी बात बात पर काजल को ताना मारती थी।
लेकिन काजल सब चुपचाप सुनती रही। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन काजल घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी हॉल में लगा हुआ एसी को झाड़ू से साफ कर रही थी। तभी एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से स्पार्किंग हुई और एसी बंद हो गया। रानी वहां पर आई और जोर जोर से काजल पर चिल्लाने लगी, तुमने इसमें क्या कर दिया? तुम इसकी कीमत भी जानती हो? कितना महंगा है ये? इतना महंगा है जितना तुम्हारे पिता तुम्हारे शादी में नहीं खर्च किए होंगे। कभी कुछ देखा होता तभी तो पता चलता। काजल अपने कमरे में जाकर रोने लगी। विकास अपनी भाभी की सारी बातें सुन रहा था। तभी वे अपनी भाभी के पास जाता है और बोलता है, भाभी ये कौन सी बात हुई? जब देखो तब आप काजल को डांटती रहती हो। आखिर वो बेचारी की गलती क्या है और वो कब तक बर्दाश्त करेगी? ओहो, उसके लिए आज अपनी भाभी से तुम इतने ऊंची आवाज में बात कर रहे हो? अरे मैं तो कहती हूँ बर्दाश्त करने की भी जरूरत क्या है? हमने तुम लोगों का ठेका थोड़ा ले रखा है। चले जाओ यहाँ से। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हो? और भैया आप भी चुपचाप सुन रहे हैं। सही तो कह रही है तुम्हारी भाभी विकास। ये रोज रोज के झगड़े से अच्छा है अलग रहना ही बेहतर है। अरे जाओ जाओ, लेकिन हाँ तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। बेचारा विकास दुखी होकर अपनी पत्नी के कमरे में जाने लगता है। आज तक उसने जो भी कमाई की थी सब अपने भैया और भाभी को दे दी थी। आज तो उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। काजल परेशान होकर विकास से कहती है, सुनिए जी, हम कहाँ जाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। काजल मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। जब तक कोई इंतजाम नहीं होता आप मेरे घर चलो। विकास को लेकर काजल अपने घर पर आ गई। आपको तो एसी की आदत है ना? एसी के बिना आप यहाँ कैसे रहेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। काजल तुम चिंता मत करो। अगले दिन काजल के पिता काजल को एक लेटर देता है। काजल लेटर को पढ़ने लगती है। काजल खुशी के मारे उछल पड़ी। उसके पिता ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ बेटी, तुम इतना ज्यादा खुश क्यों होने लगी? पापा, मेरे स्कूल में मास्टरी की ज्वाइनिंग के लिए लेटर आया है। मेरी अब नौकरी लग गई। अब वे दिन दूर नहीं, हर प्रकार की हमारे घर में सुविधा होगी। अरे विकास बेटा, तुम कहाँ थे? तुम जानते हो काजल को नौकरी लग गई है। बधाई हो बाबूजी, आज मुझे भी एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। घर में सभी लोग बहुत खुश थे। तभी काजल बोलती है, सुनिए जी, मैं अपनी सैलरी से अपने घर में एसी लगवाऊंगी ताकि लोगों को भी पता चले हम गरीबों के घर में एसी भी है। जैसे ही काजल की पहली सैलरी मिली तो वे अपने पिता के घर में एसी लगवा देती है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन राहुल और रानी दोनों काजल के घर आ पहुंचे। तभी काजल अपने घर से बाहर निकली और बोली, अरे दीदी और भाई साहब, आप दोनों का हम गरीबों के घर कैसे आना हुआ? अपनी पत्नी की बात सुनकर विकास भी वहाँ पर आ गया। अरे आप दोनों और यहाँ पर? आपको आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? बेकार में आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। देवर जी मुझे माफ कर दीजिए, अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। तुम दोनों घर से क्या गए, हमारे घर की तो लक्ष्मी चली गई। हाँ भाई, शेयर मार्केट में मैंने जो भी पैसे लगाए थे वो सारा पैसा डूब गया। मैं तो बर्बाद हो गया। यहाँ तक कि मकान बेचकर भी सारा कर्जा नहीं चुका पाया। भैया आपकी बात सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। चलिए आप दोनों घर के अंदर चलिए। जिस एसी के लिए आपने हमें घर से निकाला था, आज हम गरीबों ने भी अपने घर में वो एसी लगवा ली है। रानी और राहुल काजल की बात सुनकर रोने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी से आपने क्या सीखा? ये कहानी हमें यही सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सके तो हमें उस गरीब की मदद करनी चाहिए। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी आपको ये कहानी।